कुछ बुक से मैंने कुछ ऐसी बातें सीखी जिनसे मेरी लाइफ में बहुत हेल्प हुई। चलिए आज की बात स्टार्ट करते हैं। सपने, ड्रीम्स हम सब लोग देखते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे सपने पूरे हो, पर अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के सपने सपने ही रह जाते हैं। हमें करना तो बहुत कुछ होता है, पर हमें पता नहीं होता है कि कैसे करें। जो हासिल करना है वो कैसे हासिल करें, ये नहीं पता होता है। ऐसे टाइम पे ना बस ये फीलिंग आता है कि काश कोई बता दे, कोई वो प्रोसेस बता दे जिससे सपने पूरे होते हैं। तो आज आपसे शेयर करती हूँ वो प्रोसेस जो बहुत सारे सक्सेसफुल लोग फॉलो भी करते हैं और रिकमेंड भी करते हैं अपना सपना पूरा करने के लिए। देखो, ड्रीम को पूरा करने के लिए ना फर्स्ट स्टेप ये होता है कि ड्रीम की क्लैरिटी होना। हमें ये क्लियरली पता होना चाहिए कि हमारा ड्रीम क्या है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका ड्रीम इतना जनरल है ना कि आपको राइटर बनना है, तो चांसेस कम है कि आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। ड्रीम्स की ना क्लैरिटी होनी चाहिए। आपका ड्रीम सिर्फ इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि मुझे राइटर बनना है, बल्कि आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके का राइटर बनना है। आपको बुक्स लिखनी है, आपको कोट्स लिखने हैं, आपको ब्लॉगिंग करनी है, आपको सॉन्ग्स के लिरिक्स लिखने हैं, आपको मूवीज की स्क्रिप्ट लिखनी है। आपको क्या करना है ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। और उसके बाद में टॉपिक्स की भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर बुक्स लिखनी है तो किन टॉपिक्स पे लिखनी है, लाइफ पे लिखनी है, रिलेशनशिप पे लिखनी है या सक्सेस पे लिखनी है। और अगर कोट्स लिखने हैं तो कोट्स किस तरीके के लिखने हैं, इमोशनल लिखने हैं, रिलेशनशिप बेस्ड लिखने हैं या मोटिवेशनल रिलेटेड लिखने हैं। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है। मोस्टली लोग ये बोल देते हैं कि हमें स्पोर्ट्समैन बनना है, स्पोर्ट्स वुमेन बनना है, पर ऐसा नहीं होता है। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको कौन सा स्पोर्ट खेलना है। क्रिकेट खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, कबड्डी खेलनी है, खो खो खेलना है, टेनिस खेलना है। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको किस खेल में आगे बढ़ना है। वैसे ही करियर रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको कौन सा डॉक्टर बनना है। फिजिशियन बनना है, डर्मेटोलॉजिस्ट बनना है, गायनेकोलॉजिस्ट बनना है, या अगर इंजीनियर बनना है तो कौन सा इंजीनियर बनना है, मैकेनिकल बनना है, सिविल बनना है या कोई और एरोनॉटिकल, कुछ भी। पर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ड्रीम्स की क्लैरिटी के बाद में आता है नेक्स्ट स्टेप। इस नेक्स्ट स्टेप में ना थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है। ये जानना पड़ता है कि एग्जैक्टली करना क्या है, कोई कोर्स करना है या अपने अंदर कोई स्किल डेवलपमेंट करना है। जैसे कि अगर आपको बुक लिखनी है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि बुक कैसे लिखते हैं। लैपटॉप पे लिखनी है, बुक्स पे लिखनी है, मोबाइल पे लिखनी है, कहाँ लिखनी है। हो सकता है कि आपको ऑलरेडी जो राइटर्स है या ऑथर्स है उनसे मिलना पड़ेगा उस प्रोसेस को समझने के लिए। फिर आपको पब्लिशर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जो बुक आप लिखोगे आप खुद तो उसे पब्लिश नहीं कर पाओगे ना। तो ये भी उस प्रोसेस का एक पार्ट होता है। इसलिए आपको जो भी करना हो ना उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करो। जैसे कि हाउ टू बिकम ए राइटर, how to become an engineer, how to become a professional cricketer, how to become a YouTuber। इस तरीके से जो भी करना चाहते हो उसके बारे में पढ़ना चालू करो। पढ़ने के साथ साथ में उसके प्रोसेस को समझने की कोशिश करो। आप जब खुद किसी टॉपिक पे रिसर्च करते हो ना तो उसकी क्लैरिटी के साथ साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगता है। आपको कहीं ना कहीं उस टॉपिक से रिलेटेड एक होल्ड आता है। आपको कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि पहले आपको उसके बारे में कुछ नहीं आता था, अब कम से कम आपको कुछ आने लगा है। आप धीरे-धीरे ये समझने लगते हो कि धीरे-धीरे अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो बिना कोई अंडरस्टैंडिंग के, तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ में या थोड़ा टाइम जब आप इस चीज़ को दोगे, तो आप कहाँ पहुँच सकते हो। तो सिंपल फंडा ये है कि अपने बड़े ड्रीम्स को ना छोटे-छोटे ड्रीम्स में बाँट लो, छोटे-छोटे स्टेप्स में बाँटो और फिर उन छोटे-छोटे ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश करो। उन छोटे-छोटे ड्रीम्स को ना अपने पूरे फ़ोकस के साथ में अचीव करने की कोशिश करो, फुलफ़िल करने की कोशिश करो। बड़े ड्रीम के बारे में मत सोचो, पर उन छोटे-छोटे स्टेप्स के बारे में सोचो, जिससे इवेंचुअली आपके जैसे ही ये छोटे-छोटे ड्रीम्स पूरे होते जाएँगे, इवेंचुअली आपका बड़ा ड्रीम पूरा हो जाएगा। जैसे अगर आपको बुक लिखनी है, तो वो सोच के ना आपको थोड़ा डर लगेगा कि आप कैसे लिख पाओगे। पर वहीं अगर आप उस सपने को छोटे-छोटे सपनों में या छोटे-छोटे टारगेट में बाँट दोगे, जैसे कि मुझे 1 महीने में 30 पेज लिखने हैं,
मुझे 1 हफ्ते में 7 पेज लिखने हैं या मुझे रोज 1 पेज लिखना है। तो जैसे ही आप ये रूटीन कर लोगे, आप एक-एक पेज लिखने लगोगे, कहीं न कहीं 10 दिन, 20 दिन के बाद में आपको वो सपना अचीवेबल लगेगा। आपको ये फीलिंग आ जाएगा कि भले ही धीरे से, पर आपकी बुक कंप्लीट ज़रूर होगी। ये बात याद रखना कि ड्रीम्स या सपने देखने से नहीं, बल्कि कुछ करने से पूरे होते हैं, और उस करने में जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, वो ड्रीम की क्लैरिटी होता है। और क्लैरिटी के साथ-साथ में अगर आपको उसका प्रोसेस पता चल जाए ना कि जो करना है वो कैसे करना है, तो कोई चांस ही नहीं है कि आपका सपना पूरा ना हो। पर अगर आपके सपने, आपके एम्बिशन और आपके एक्शन में अगर कोई सिंक्रोनाइज़ेशन नहीं होगा, तो आप खुद सोचो, क्या वो सपने पूरे होंगे? अगर आपको बनना क्रिकेटर है और आप सिंगिंग की क्लास लोगे, तो क्या क्रिकेटर बन पाओगे? इसलिए इन छोटी-छोटी स्टेप्स के पावर को समझो। अपने बड़े ड्रीम्स को छोटे-छोटे ड्रीम्स में कन्वर्ट करो, जो कि अचीवेबल हो जाए, और फिर मेरी गारंटी है कि आपका कोई सपना सिर्फ सपना नहीं रहेगा, बल्कि आपका सपना आपकी रियलिटी बन जाएगा। आज की बात यहीं तक। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। मैं सीए गरिमा सोनी आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।